Hello students, in this video we'll find the velocity of electron in Bohr stationary orbit. ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं? जहाँ पर रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता। सबसे पहले आप लगा दो सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने सबसे पहले पुट कर दिया mv² अपॉन आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/4 पाई, उसको मैं के मान के चलूंगा। के टाइम्स ऑफ Q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस इनटू Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r²। ठीक, तो ये आपको पहली चीज़ मिल गई। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरा आपको क्या पता है? इक्वेशन आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ठीक है, तो जो mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई है, वहाँ मुझे r को रिप्लेस करना है वेलोसिटी से। कहने का मतलब ये जो ये इक्वेशन है ना आपकी, ये वाली, इससे आप r की वैल्यू निकाल लो। तो देखो ये r कैंसिल और यहाँ से एक r कैंसिल, तो एक r बचा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ Z² अपॉन, ये हो जाएगा mv²। अब आप बोर का कंसेप्ट लगाओ। बोर ने क्या बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो किसके बराबर होता है? NH/2 पाई के बराबर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? NH/2 पाई mr। अब r की आपने जो वैल्यू यहाँ से निकाली है, r की वही वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर मैं साइड से ही कर देता हूँ, आ जाएगा, है ना? तो पीछे मैं देखो, तो v हो जाएगा आपका, वेलोसिटी v इज इक्वल टू NH/2 पाई m। इन प्लेस ऑफ r में क्या पुट करूंगा? k Z² अपॉन mv²। m कट गया, ये v² कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो मिला v इज इक्वल टू NHV² अपॉन 2 पाई k Z²। ये v और ये v कैंसिल, तो ये सिंगल v बचा। तो ये कितना बचा? 2 पाई k Z² अपॉन NH इज इक्वल टू v। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के लिए z कितना हो जाएगा? 1। तो हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई ए, z को 1 पुट कर दिया, z हट गया, e² अपॉन NH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी of any orbit in the of any electron in nth orbit in hydrogen। ठीक, अब आपको पता है कि सपोज मैंने n को 1 पुट कर दिया, इसके मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ, एक और लाइन खींच देता हूँ, यही सब आ जाएगा, बार बार नीचे जाना है ना। अब सपोज मैंने n को 1 पुट कर दिया, अगर मैं n को 1 पुट करूँगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आएगा? 2 पाई k e² अपॉन h, ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर आप सबकी वैल्यू पुट करते हो, आपको सबकी वैल्यू पता है, 2 पाई तो आपको पता ही है। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एच की वैल्यू कितनी है? 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हो तो बेटा आपको v का फॉर्मूला क्या मिलेगा? v का वैल्यू आपको मिलेगा
2.2 into 10 raised to the power 6 meter per second. This is the formula for velocity of electron in hydrogen atom in the first orbit. ये इस वैल्यू को आप याद कर लेना, और एक चीज़ और याद कर लेना कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, C/137. दिस वैल्यू इज इक्वल टू C/137, मतलब speed of electron in the first orbit is 1/137 times the speed of light in vacuum. ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं कि एक नंबर के एमसीक्यू। ठीक। अच्छा, अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये वाला, ये जो फॉर्मूला, ये वाला, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब जैसे हम आउटर ऑर्बिट में जाएंगे 2 में, 3 में, 4 में, वैसे रफ्तार इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक नंबर का सवाल आ गया कि भाई आप पहले ऑर्बिट में हो और आप दूसरे ऑर्बिट में हो, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तेज रिवॉल्व करेगा, पहले ऑर्बिट में, दूसरे में रफ्तार कम हो जाएगी। अब किसी ने कहा बालक कि ग्राफ प्लॉट करो बिटवीन वेलोसिटी एंड एन, दैट इज ऑर्बिट नंबर। अभी देखो ये किसका ग्राफ हो गया, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो इसका ग्राफ कैसा मिलता है बेटा, ये ऐसा मिलेगा आपको, डिक्रीजिंग स्लोप वाला। सॉरी थोड़ा गंदा बन गया ये, एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ मैं। ये मिलेगा इसका ग्राफ ऐसा। ठीक है, और मान लो अगर आपसे कोई कहता कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस, सॉरी एक मिनट, ग्राफ वाई वर्सेस 1/x, कोई बोलता आपसे ये वाई वर्सेस, सॉरी 1/n, तो 1/n को तो डायरेक्टली पूरा प्रोपोर्शनल है इस वैल्यू को, तब ग्राफ कैसा मिलता है, तब ग्राफ मिलता है ऐसा स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज विल मूव टू नेक्स्ट ऑर्बिट। ठीक, बन जाएगा आपको ये। आई होप इट इज़ क्लियर, काफ़ी इजी है इनफैक्ट। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।